कुर्स में जंग को लेकर पुतिन का एक्शन और पुतिन की टॉप सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक। बेलगोरोद ब्रियांस्क कुर्स के नेताओं से चर्चा की है पुतिन ने। बॉर्डर के हालात पर चिंता जताई है पुतिन ने। तो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है ये भी देखिए, क्योंकि पुतिन ने यह तय कर लिया है कि यूक्रेन को बड़ा जवाब देंगे और इस इलाके से निकाल बाहर करेंगे। और अगली बड़ी खबर, कुर्स में यूक्रेनी हमलों पर रूस ने देखिए क्या किया है दावा। युद्ध के नियम तोड़ रहा है यूक्रेन। चर्च और एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। ये रूस ने बताया है दुनिया को। यूक्रेन का बेकसूर नागरिकों पर यहां हमला हुआ है। यूक्रेनी फौज ने एक गर्भवती महिला तक को गोली मार दी है। तो अमानवीय चेहरा यूक्रेन की फौज का नजर आया है, ये दावा कर रहा है रूस। और कहा गया है कि आम नागरिकों को यूक्रेन की फौज ने बनाया है निशाना। और कुछ जंग पर यूक्रेनी जवान का दावा, यूक्रेन का नागरिकों को गोली मारने का आदेश। पुरुषों को पैर में गोली मारने का ऑर्डर। हथियार रखने वालों को मौके पर ही मार दो। जंग में पकड़े गए यूक्रेनी सैनिक का यह दावा। तो देखिए, कुर्स्क में ज़ेलेंस्की के अपराध का जिक्र हो रहा है। कौन यहां पर क्रिमिनल है, कौन वॉर क्रिमिनल है, किसको वॉर क्रिमिनल घोषित किया जाए, किसको क्या सजा दी जाए, यूक्रेन हो या रूस, सबके अपने अपने तर्क हैं। लेकिन कुर्स्क में नागरिकों पर हमले की अब बात सामने आ रही है। आरोप क्या लगाया गया है रशिया की तरफ से, वो हमने आपको दिखाया। ज़ेलेंस्की के अपराध का जिक्र किया गया है। जंग में पकड़े गए यूक्रेनी सैनिक देखिए क्या दावा कर रहे हैं। पुरुषों के पैर में गोली मारने का ऑर्डर दिया गया। यह कहा गया है हथियार रखने वालों को मौके पर ही मार दो। इस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं और रूस के बड़े हिस्से पर कब्जा करने को कहा गया है। और यह भी दावा है कि शांति संधि के दौरान यूक्रेन को फायदा मिले। ये स्थितियां इसलिए, ये ऑर्डर्स इसलिए हैं। जरूरी बातें हैं, कुछ गौर करते हैं उस पर। एफएसबी ने यूक्रेनी सैनिक रुस्लान पोल्टोरात्स्की को पकड़ा है, जिसके हवाले से ये सारी जानकारी सामने आई है। और रुस्लान ने यूक्रेन की एयर असॉल्ट ब्रिगेड का वो सदस्य है जिसने ये सारे ऑर्डर्स को लेकर दावे किए हैं। तिवारी सर, सवाल यहां पर यही है कि इंटेंसिटी इस वॉर की बढ़ती जा रही है। ये जो आदेश हम दिखा रहे हैं ये साफ दिखा रहा है कि यूक्रेन बहुत ज्यादा और बहुत डीप नुकसान पहुंचाना चाहता है रूस को अपने इस प्लानिंग के तहत। कम से कम जो इंटेंसिटी दिख रही है हम लोग की, जो ऑर्डर्स का नेचर दिख रहा है, वो तो यही बता रहा है। देखो रवि, यूक्रेन और रशिया का जो बॉर्डर है बहुत लंबा है। ये जो गैप है, जैसे राजपुरोहित साहब बता रहे थे कि बीच में एक गैप था जहाँ से अंदर घुस सकते थे। ये 30 किलोमीटर का एक गैप है। कुर्साक में वो लोग घुस गए हैं। अब कितना आगे बढ़े हैं, 30 किलोमीटर तक बढ़े हैं तो 900 किलोमीटर हो सकता है। लेकिन इनका मेन उद्देश्य एक यही था कि पहला कि हम ऐसा अटैक करें ताकि इनकी जो फोर्सेज आगे बढ़ी हुई है उनको वापस लाए रशिया और उनका अटेंशन जो वहाँ से डाइवर्ट हो सके। दूसरा उद्देश्य ये भी था दूसरा नाटो कंट्रीज को दिखाने के लिए कि हमारे जवान का मोटिवेशन हाई है, इसलिए रशिया में घुस पा रहे हैं ताकि आप हमें सपोर्ट करते रहिए। तीसरा एक पॉइंट और भी था ताकि निगोशिएशन टेबल पर अगर हम पहुंचे, जिसकी संभावना बहुत कम है, जैसे त्रिपाठी जी बता रहे थे, निगोशिएशन टेबल पर जब पहुंचे तो हमारे पास भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो, ओनली रशिया नंबर डोमिनेट कर सके ताकि अच्छी तरह हो सके। लेकिन जब तक ये कुर्स से यह भगा नहीं पाएगा, पुतिन विल नॉट कम टू निगोशिएशन टेबल। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, ये कुर्स की जगह है जहाँ पर जर्मनी की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तगड़ी तरीके से हार हुई थी। ये समझ लीजिए कि आगे तो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन 30 किलोमीटर तक बढ़ चुके हैं और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो इनकी सप्लाई लाइन बंद हो जाएगी। कोई सप्लाई नहीं होगी तो कब तक लड़ेंगे ये। रशिया ने भी बड़ी चालाकी रूप से अपने नागरिकों को खाली करा दिया है। अब उसके बड़े टैंक और लगा के इनको खत्म करेगा। पुतिन इनको खत्म करने के बाद ही निगोशिएशन टेबल पर आएगा। लेकिन जब तक ये यूक्रेन अपने आप को समझता है कि हम थोड़ा आगे बढ़ के कब्जा करके उनको डरा सके, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है और गलत भी है, बिकॉज रशिया और यूक्रेन में कोई कंपेरिजन नहीं है। जहाँ तक जवानों का सवाल है, ये देखिए रशिया यूक्रेन के जवान 30% पॉपुलेशन ऑलरेडी डिस्प्लेस हो चुकी थी और कई जवान तो काफ़ी लोग मारे गए थे। तो बिल्कुल संभव है कि ये जो लड़ रहे हैं और दूसरे देशों के जवान हैं जो यूक्रेन का ऑन बिहाफ लड़ रहे हैं। अब इनका मोटिवेशन और मोराल और देश के लिए लड़ने के लिए कितना, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। किसी भी जवान को लड़ने के लिए उस एक रीजन होता है, मोटिवेशन फैक्टर होता है कि मैं अपने देश के लिए लड़ रहा हूँ। ये बाहर वाले हैं, भाड़े के जवान हैं, कब तक चलेंगे ये देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक मैं सोचता हूँ पुतिन को यूक्रेन को उस एरिया में से हटाने में इनके जो 3 और 4 जो ब्रिगेड गए हैं तो खत्म करने में समय नहीं लगेगा।
बिल्कुल बिल्कुल, और ये सारी खबरें, ये सारे विश्लेषण साफ इसका इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं कि कुर्स में बहुत भयानक जंग होने जा रही है।